नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव पंजाब में कुछ कहे, तेलंगाना में कुछ कहे या महाराष्ट्र में कुछ कहे, इससे ज़्यादा फ़र्क कम से कम राहुल गांधी तो पड़ते हुए दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी ने एक बात हाल ही में जर्मनी में पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए कही, खासकर वोट चोरी पे जब वो बोले, तब उन्होंने कहा कि ये होगा, ऐसे लगातार ये जीतेंगे, लेकिन इसका काट निकालना होगा। इसके लिए लड़ना होगा। मात्र ये ऐसा हो रहा है करके बीच में नहीं छोड़ सकते। तो राहुल गांधी एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन होने का दायित्व निभा रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं। यही विपक्ष का काम होता है। भाजपा यही करती आ रही है सालों से। अब उनको तकलीफ होती है। उसके बाद वो पार्टी के संगठन पे बहुत जोर दे रहे हैं। अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कमिटमेंट है वो भी पूरी कर रहे हैं। जैसे कि 170 राजनीतिक दलों ने जो राज इसमें विश्वास रखती है प्रजातंत्र में, उन्हें एक सम्मेलन बुलाया था, वहाँ पे भी चले गए थे। तो एक खबर आई तो मुझे लगा एक्सप्रेस से नीचे इसको देखना चाहिए। अगले महीने छत्तीसगढ़ आएँगे राहुल गांधी, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को देंगे स्पेशल ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए अगले महीने एक विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी खुद क्लास लेंगे। इसमें जिलाध्यक्षों को मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के कैंपेन के गुर सिखाए जाएँगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनौतियों से निपटाने के लिए एक बड़ा दांव कांग्रेस खेलने जा रही है। अगले महीने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग लेंगे। कांग्रेस के रणनीतिकारों के अनुसार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर या सरगुजा संभाग में आयोजित किया जा सकता है। इन दोनों क्षेत्रों के चयन के पीछे बड़ी वजह है। दोनों ही क्षेत्र आदिवासी बहुल है, जहां कांग्रेस ने अपनी पकड़ तो फिर से मजबूत करना चाहती है। आगामी चुनाव और संगठन के विस्तार के लिए भी ये संभाग कांग्रेस की रीढ़ माने जाते हैं। यह कोई सामान्य बैठक नहीं बल्कि पेशेवर ट्रेनिंग होगी। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को ये बिंदुओं पर गुरु मंत्र देंगे। विरोधियों के नैरेटिव का जवाब कैसे दे और अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचाए। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कैसे करें। राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से जिलाध्यक्षों से उनके जिले की चुनौतियां और राजनीतिक समीकरणों पर फीडबैक लेंगे। इस कैंप को पूरी तरह से नो वीआईपी जोन बनाया गया है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि जिलाध्यक्षों के गनमैन, ड्राइवर और पीए को कैंप के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग शुरू होने के एक दिन पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। जिला अध्यक्षों को अपने बैग पर नाम, पता लिखने और कसरत के लिए मजबूत जूते साथ में लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी थिंक टैंक मौजूद रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। मीडिया प्रभारी जयराम रमेश रहेंगे। सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया सेनेट रहेगी। पवन खेड़ा और शशिकांत सेंथिल होंगे। अब कांग्रेस ने ट्रेनिंग कैंप के पहले जिला अध्यक्षों की भी उन्होंने गाइडलाइन तय कर दी है। उसमें बाकायदा जो गाइडलाइन रिलीज हो रही है उसमें ठंड को देखते हुए पर्याप्त गर्म कपड़े की व्यवस्था, यदि कोई इलाज चल रहा है या नियमित दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाएं, कसरत और पैदल चलने के लिए आरामदायक और मजबूत जूते, बैग और सूटकेस पर नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य। राज्य में लगातार बदलते राजनीतिक हालात और आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ये प्रशिक्षण शिविर बेहद अहम मान रही है। पार्टी का नेतृत्व का मानना है कि जिलाध्यक्षों को सीधे केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन मिलने से छत्तीसगढ़ में संगठन नए सिरे से मजबूत होगा। सवाल ये है कि ये जो
अध्यक्ष है अभी जिला अध्यक्ष, उनकी भी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और उसमें जो टोटल 26 जिलों की जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनकी भी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालाँकि हर जिले का बहुत ही मतलब नाम लेना ज़रूरी नहीं। क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपना अपनी सरकार वापस लाना चाहती है? वर्तमान में जितनी सरकारें हैं, उसमें छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस की वापसी बहुत आसान तरीके से हो सकती है। उसका मुख्य कारण उसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की जो नए आयाम स्थापित हुए, उसने तो अजीत जोगी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, बघेल के रिकॉर्ड तोड़ दिए और रमन सिंह, अब इन सब में रमन सिंह अच्छे लगने लगे लोगों को। उनका कार्यकाल जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, उसको काउंटर किया, जितना 15 साल में नहीं किया, उतना बघेल साहब ने 5 साल में करवा दिया था। महादेव ऐप से लेके तमाम चीज़ों से लोग जूझ ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसलिए लाई गई थी कि बघेल जी के भ्रष्टाचार में कोई कमी हो। लेकिन बघेल जी के समय जो भ्रष्टाचार के रेट तय हुए थे, उसी रेट पे और 5% जोड़कर नए सरकार ने अपने रेट अनाउंस कर दिए और पूरा छत्तीसगढ़ बाप-बाप कर रहा है। उदाहरण के तौर पे, इस पे एक अलग से हम छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार पे यदि करने जाए तो 4 घंटे का शो हो सकता है। हाल ही में कैबिनेट ने 4 मेडिकल कॉलेज बनाने का तय कर लिया। ये मेडिकल कॉलेज 3 बनने थे बघेल जी के समय और उसका बजट और पैसा सब तय हो गया था। अब जो 4 कैबिनेट ने सैंक्शन किए, उसके जगह अब 3 ही बन रहे हैं और वित्त विभाग ने 4 कॉलेजेस का पैसा तीनों में बाँट लिया और यदि बघेल साहब के टाइम के टेंडर और आज के टाइम के टेंडर देखा जाए, तो वो टेंडर में करीब-करीब 30 से 40% का बढ़ोतरी है। शराब में उतना ही पैसा, कोल के ट्रांसपोर्टेशन में उतना ही पैसा, उतना ही भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की खासियत है कि सरकारें बदलती हैं। अधिकारी वही हैं जो भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं। उसी जगह पे तैनात है, वहीं बैठे रहते हैं। नई सरकार उदाहरण के तौर पे एक नान घोटाला के लिए बघेल जी ने विपक्ष में रहते हुए बड़ी लड़ाई लड़ी और एक बड़ा 3 पन्ने का पत्र लिखा प्रधानमंत्री को तब, जब विपक्ष में थे तब, सत्ता में आने के पहले और टूटेजा नाम के अधिकारी के खिलाफ कि इस पे एक्शन होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार का किंगपिन है और जैसे ही बघेल साहब सत्ता में आए, वही टूटेजा जी इनके सर्वप्रिय अधिकारी बने। तो तब रमन सिंह के समय अमन सिंह और मुकेश गुप्ता का बोलबाला था। बाद में बघेल आए, लेकिन वही अधिकारी रहने की वजह से अमन सिंह और मुकेश गुप्ता का रौब बना रहा। इसी बीच अमन सिंह अडानी के कंपनी में डायरेक्टर बन गए और अब बीजेपी की सरकार आई, तो वहां ये कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार नहीं, गौतम अडानी की सरकार है और गौतम अडानी चला रहे हैं। ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है, वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा वजूद रखते हैं क्योंकि वो अडानी जी के नजदीक है। जितने पुराने दिग्गज जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगातार जनसंघ के समय जिन परिवारों ने बीजेपी को बनाए रखा, सब हाशिए पे है। अब नए-नए लोग, नया पहली बार बनाया हुआ एक अग्रवाल विधायक मंत्री बनता है क्योंकि कृपा है ऊपर की, उद्योगपति की कृपा है भाई। और जो अग्रवाल जिनके
परिवारों ने सब कुछ दिया पार्टी को। वो विधायक बन के सवाल जवाब पूछते रहते हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ कांग्रेस बहुत ताकत से वापस आ सकती है। लेकिन फिर जब तक बघेल साहब के कुचक्र से कांग्रेस वहां से निकलती नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस हारी नहीं, कांग्रेस को हरवाया गया कांग्रेसियों द्वारा। इस समय कांग्रेस में कम से कम संगठन में 1-2 कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष नाम पे तो ऐसे लोग चाहिए जो स्ट्रीट फाइटर हो, बुलंद आवाज से सरकार को ललकारते हो। जो ईडी और सीबीआई के चक्कर में बैठे हैं वो क्या, जिनके बेटे, पूरा परिवार, जिनके प्रिय अधिकारी, क्योंकि तब रमन सिंह, अमन सिंह चला रहे थे सरकार, नाम रमन का काम अमन का। इस बार भी नाम साहू का काम अमन का जी का है। जब बघेल साहब थे तब नाम बघेल जी का और काम चौरसिया मैडम का, यही चल रहा था और पूरा सिस्टम वही था। राहुल गांधी जी को जिला अध्यक्ष को जितना ट्रेनिंग करना है, उससे ज्यादा एक फाइटिंग फोर्स वहां खड़ी करनी होगी, जो इस सरकार के भ्रष्टाचार को रोज रेखांकित करे। जब मैं इससे से देखता हूं तो मुझे राहुल गांधी की छटपटाहट दिखती है, दिन रात मेहनत करने का एक माध्यम दिखता है। लोकल लेवल तक के नेताओं को ताकत देने की उनकी मनीषा है। लेकिन जब तक इन स्लीपर शेरों से छुटकारा नहीं होता, तब तक जिला अध्यक्ष भी बेचारे क्या करेंगे। लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा है, इससे कार्यकर्ता और मजबूत होता है। उसे लगता है कि हमको भगवान भरोसे नहीं छोड़ा, हमारा पार्टी तो नेतृत्व हमारा भी ख्याल रखता है। आज एक्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।